नेहा। भारत में अब कोरोना वायरस के बाद चांदीपुरा वायरस ने अपनी बेकाबू पहुंच बना ली। चांदीपुरा वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो अभी तक गुजरात के 36 लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। कुल 88 मामले ऐसे हैं जिन्हें चांदीपुरा से ग्रसित बताया जा रहा है। गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये वायरस बेहद खतरनाक है और सबसे बड़ी खतरा की बात है कि इस वायरस की अब तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई। मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखकर गुजरात सरकार एक्टिव हो गई है। संदिग्ध क्षेत्रों में 50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सभी जिला और ग्रामीण अस्पतालों को संदिग्ध मामलों के नमूने NIV सेंटर को भेजने के लिए कहा गया है। चांदीपुरा वायरस के अध्ययन और रोकथाम के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। यह वेक्टर डिजीज मच्छर और कीट से फैलने वाली बीमारी है और काफी घातक है। यह छोटे बच्चों के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। इसके संक्रमण के कारण सिर में सूजन बढ़ने लगती है जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाती है। जांच और इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। चांदीपुरा वायरस क्या है, आइए जानते हैं। चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं। हालांकि इस बार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ये फिर से चर्चा में आ गया है। इस वायरस का संबंध बैकुलो वायरस से है। इसका मतलब ये है कि ये मच्छर, टीक और सेंड फ्लाई जैसे वेक्टर के काटने से फैलता है। चांदीपुरा वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। यह घातक बीमारी है और इसके लक्षण तेजी से बिगड़ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि जांच में इसका समय पर पता लगाया जा सके और इलाज के समय ठीक से देखभाल हो। चांदीपुरा वायरस के क्या है लक्षण, आइए जानते हैं। इसके संक्रमण से एन्सेफेलाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि वायरस के संक्रमण से मस्तिष्क के टिश्यूज में सूजन या जलन होने लगती है। आमतौर पर तेज बुखार इसका शुरुआती लक्षण होता है। इसके अलावा बुखार के साथ उल्टी, मानसिक स्थिति या चेतना में परिवर्तन, फोटोफोबिया, डायरिया, तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना है। चांदीपुरा वायरस इसलिए अधिक खतरनाक है कि इसके लक्षण एकदम अचानक आते हैं और तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। अगर समय पर आपने सही इलाज और देखभाल न कराया तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यही कारण है कि गुजरात के गांव में इसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अगर आप में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखे तो इससे बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। हाइजीन बनाए रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। अगर संभावित रूप से संक्रमित वातावरण या जानवरों के संपर्क में आए तो सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जानवरों से बचाव करें। चांदीपुरा वायरस जंगली और घरेलू जानवरों में भी फैल सकता है। उनके रहने के स्थान के आसपास रह रहे कीड़े और मच्छर संक्रमण के वाहक बन सकते हैं, इसलिए जब भी जानवरों के आसपास अगर आप जाते हैं तो पूरे बाजू के कपड़े पहन कर जाएं। व्यक्तिगत सुरक्षा भी जरूरी है। संभावित रूप से संक्रमित जानवरों को संभालते समय दस्ताने और मास्क जैसी जरूरी सुरक्षात्मक चीजें पहन कर रखें। इसके संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। चांदीपुरा वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। मरीज के लक्षणों को देखकर ही इसका इलाज किया जाता है। इसके इन्फेक्शन का जल्द से जल्द पता लगाना और इलाज होना बहुत जरूरी है ताकि इसके घातक प्रभाव से बचा जा सके। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी नेशन न्यूज। नमस्कार।